Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Students of class 5, today we are going to start lesson number 3 and the name of the chapter is We Are Special. So you also open the book from page number 14. आप भी अपनी बुक का 14 नंबर पेज को ओपन करिए. Let's read this chapter. The chapter is about something special. So let's see what is special. If we cover your eyes and ask you to read, then would you be able to read? Author is telling कि अगर मैं आपकी आइज़ को कवर कर दूं और आपको बोलूं कुछ भी पढ़ने को, क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? Would you be able to read? Then your answer will be no. Yes, we cannot read without eyes. However, there are many people in the world who cannot see but they can read. लेकिन हमने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं हु कैन नॉट सी, जो ब्लाइंड होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे कैन रीड. फिर वो पढ़ते कैसे हैं? यस, तो हमें पता लगा दिस चैप्टर इज अबाउट ब्लाइंड. Helen Keller was one such person who could not see, but she was very famous writer. So students, see this image of a very famous American author, and she's Helen Keller. Yes, she lost her sight and hearing power when she was just 18 months old. आप भी इनके बारे में पढ़ना, हेलन कीलर के बारे में. तो वो भी एक ऐसी ही व्यक्ति थी who could not see because she was blind, but at the same time she was very famous writer. वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी बहुत फेमस ऑथर थी, राइटर थी. Now points of discussion. How do people who are unable to see read books? तो अब आप सबने भी सोचा होगा कि वो लोग कैसे पढ़ते होंगे. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रीड बुक्स. वो किस प्रकार से बुक्स को पढ़ पाते हैं. थिंग्स टू डू: कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स, स्केच पेन्स एटसेट्रा विद विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस इन अ बैग मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ. तो आप भी इसको एक बार फील करके देखिए, अपने आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड करके और अपनी आइज़ को कवर करके क्या करना है. कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स, बहुत सारे बट चीज़ें आप अपने एक थिक बैग में डालिए. आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम विद क्लोज्ड आइज़. और आइज़ तो क्लोज ही हैं आपकी, तो फिर आप आइडेंटिफाई करके देखिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए वो भी टर्न वाइज ऐसे करें. इन द सेम वे आस्क all your friends to recognize and identify each items in turn. तो क्या आप उन चीज़ों को पहचान पाएंगे कि कौन सा स्केच पेन है, कौन सी पेंसिल है. फॉर डिस्कशन: हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. अब जब आपने इनको सही पहचाना होगा कि हाँ यही पेंसिल है, ये स्केच कलर है, यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देम बाय टचिंग. यस, तो हम चीज़ों को कैसे फील करते हैं कि हाँ ये पेन था, ये पेंसिल थी, ये रबड़ था, ये इरेजर था. विद आइडेंटिफाई देम बाय टचिंग. सिमिलरली दोज पीपल हु कैन नॉट सी recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the Braille script. तो जैसे आपने चीज़ों को टच करके पहचाना, बिना आइज़ की सहायता से, साइट की सहायता से, सिर्फ फील करके आपने पहचान लिया कि हाँ बैग में यहाँ पर पेन पड़ा है, यहाँ पर इरेज़र है. उसी तरह से वो लोग जो ब्लाइंड होते हैं, दोज हु कैन नॉट सी, वो किस प्रकार से रीड करते हैं. वो दे आइडेंटिफाई द लेटर्स, जो भी लिखा होता है, जो भी लेटर्स लिखे होते हैं, बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट. तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, स्पेशल तरह के अक्षर होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, एंड दैट स्पेशल स्क्रिप्ट इज़ नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट. उस स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट. सो मार्क दिस इज़ इम्पॉर्टेंट.
कि Braille script is used by blinds. Let's know Braille script. So you can see in the figure 3.1 there are several notations of Braille script. किस प्रकार से वहाँ पर Braille script होती है ये आपको देखिए दिखाया हुआ है. Yes, there are circles and few circles are larger than the other. So जो blind होते हैं वो इनको feel करके read करते हैं. Braille script, these are embossed indications for all the letters like A, B and C in reference to figure 3.1. So in figure 3.1 we have studied that all these letters are embossed. See the image 3.2. This is stylus and the figure 3.3 scale. ये दोनों images आप देखिए. Figure 3.2 and this is known as stylus. It is very similar to the pen, as you used such pen for navigation on your iPod or on the tablets. हम एक पेन को स्क्रॉल करने के लिए या नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं. उसी तरह का एक ये पेन होता है स्टाइलस, जो कौन यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं इसका? इन ब्रेल. सी दिस इज़ अ स्केल यूज्ड इन ब्रेल स्क्रिप्ट. I'll show you other images also. So this chapter is very interesting. And one more thing, अभी on last 4th January it was International Braille Day, right? तो अब हम पढ़ेंगे stylus, scale और ये notations किस प्रकार से special needs जिनको होती हैं पढ़ने के लिए, जो blinds होते हैं उनके लिए helpful कैसे होता है काम, वो किस प्रकार से रीड कर पाते हैं. तो देखिए, अ थिक शीट ऑफ पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब. मतलब थिक मतलब मोटी शीट. एक मोटी शीट का पेपर एक वुडन स्लैब के ऊपर प्लेस किया जाता है, एक लकड़ी के ऊपर रखा जाता है. अ स्पेशल स्केल इज़ देयर ऑन द पेपर. और पेपर के ऊपर एक स्केल रखा जाता है, जो आप देख भी रहे हैं पिक्चर में. स्टेंसिल जैसा ये होता है. ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट. और हर एक के ऊपर यहाँ पे 6 डॉट्स होते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से होते हैं हर एक रो में. ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर्स बाय मेकिंग अ होल अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ अ एप्रोप्रिएट पेन. और उस पेन की सहायता से हमें जहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट लिखना होता है ब्लाइंड्स को, वो वहाँ पर ही सर्कल बना देते हैं विद दी विच इज़ नोन एज स्टाइलिस. किससे? स्टाइलिस से. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज़ ए, और अगर उनको ए नोट डाउन करना है तो वो उसके फर्स्ट लेटर को बिगर करेंगे, सर्कल करेंगे, राइट. और अगर उनको डी बनाना है देन सी there are 3 large circles. Students, I will send you another links also in the group. After that you will be familiar with these instruments used by blinds. If we want to write a letter A, then hole is made with a pointed pen on the first dot. After this, the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dots and on the बैक साइड. तो जब हम उस पेपर को उठाएंगे और हम उसको फील करेंगे जहाँ पे भी उन्होंने होल बनाया था, तो वो उस होल को फील कर सकते हैं. आप उसको फील कैसे करेंगे? बाय टचिंग देम. वॉट एवर इज़ रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड. जहाँ पे उन्होंने उसको टच करेंगे कि हाँ इसमें फर्स्ट डॉट है कि सेकंड है, तो वो उसको रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपनी नोटबुक्स में भी देखा हो, तो जब आप कुछ बच्चों को देखेंगे उस पेज को टर्न ओवर करेंगे, फील करके भी देख सकते हैं कि कुछ. लेट्स कंटिन्यू. थिंग्स टू डू. द वर्ड इंडिया इज़ रिटन बिलो इन अ ब्रेल स्क्रिप्ट. You also try to write your name in Braille script with the help of Braille script chart. Okay, so you can see in figure 3.4 India is written I, and this is also I. N, in an N there are 4 bigger circle, and compare it with figure 3.4 1 2 3 4. So you also try to write your name according to these notation in Braille script.
studied about and important aspects of the lives of person with special needs, and we must be very sensitive towards them. हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, and we should feel कि ये कितना important part है उनकी life का. Let's see. Okay, let's move on towards the next page. और अब हम सीखेंगे ये इतनी important ब्लाइंड लोगों के लिए जो स्क्रिप्ट है, ब्रेल स्क्रिप्ट, ये कैसे इन्वेंट हुई. इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. देयर वाज अ पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल एंड ही बिलोंग टू फ्रांस. सो जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई उनका नाम क्या है? लुई ब्रेल. और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू फ्रांस. सो दैट मीन्स ही वॉज अ फ्रेंच. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. तो खेलने के दौरान बचपन में उनकी आँख में इंजरी हो गई थी. He became blind. Louis Braille was a brilliant student and he was very intelligent student. Louis Braille was being taught using a special technique. तो उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ किया गया. It was very difficult to teach him from the books and it took a lot of time. तो उस पर बहुत देर लगती थी पढ़ाने में और बहुत ज़्यादा समय भी लगता था. One day a captain of the army visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him. तो उस समय उनके स्कूल में एक कैप्टन आए आर्मी के, जिन्होंने एक स्क्रिप्ट दिखाई जो किसके सिमिलर थी? ब्रेल स्क्रिप्ट के सिमिलर थी, जिसमें कितने डॉट्स थे? 12 डॉट्स. लुई ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट. तो लुई ब्रेल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट राइटिंग्स मेथड इनटू 6 डॉट मेथड. तो लुई ब्रेल ने अपनी काबिलियत के बल पे अपनी एफर्ट्स से 12 डॉट को से उसको 6 डॉट्स पे कन्वर्ट किया. मतलब उसको कॉम्प्लेक्स से थोड़ा और ईजी किया. Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. तो यही स्क्रिप्ट का नाम, जो वर्ड्स उन्होंने बताए थे कि कैसे 6 डॉट्स पे लिखने हैं, उसी स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं आज? ब्रेल स्क्रिप्ट. और यही ब्रेल स्क्रिप्ट को कौन यूज़ करता है? यस, ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड बाय ब्लाइंड्स. नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट. तो आज आपने क्लास 5 में ही सीख लिया कि किस प्रकार से ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है बाय दी ब्लाइंड पीपल. बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर. पर हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बोलना भी नहीं जानते हैं और वो सुन भी नहीं सकते. These people express themselves by doing actions with their hand. तो आपने कभी न्यूज़ में भी देखा हो, तो वो किससे बात करते हैं? बाय द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स, है ना, इशारा करके कुछ वो बात करते हैं. लेट्स स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स. तो कम्युनिकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए किसको यूज़ करते हैं? सिम्बॉलिक लैंग्वेज को. देखते हैं अब वो क्या है. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. अगर अभी आपकी क्लास होती तो ये होता, बट लेट अस रीड दिस. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्पीकिंग बाय जस्ट यूजिंग gestures with hands like stand up, come here, open your book, etc. And the students of second group will try to understand the instruction given using gestures and perform the same. तो आप इसको अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं कि आप उसको इशारे से बोलिए, कम अप, कम हेयर, इधर आओ, ओपन योर बुक, और दूसरे को कैसे ये समझ आएगा. नाउ द वे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू गेस्चर्स. तो अगर आपकी बात किसी को समझ आए तो आपने क्या किया? तरह तरह के गेस्चर्स के साथ में अपनी बात को समझाया. Similarly, for those people who cannot speak and hear, special type of language known as symbolic language. तो उनके लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? सिम्बॉलिक लैंग्वेज का. जैसे हमने ब्लाइंड लोगों के लिए, उनको बताने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, रीड करने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ किया था बच्चों, उसी तरह से जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? सिम्बॉलिक लैंग्वेज को. The pictures of symbolic language are given below. With the help of these
figures, try to make your classmates understand the word boy without speaking. You can ask more such words. तो अगर किसी को बॉय बोलना है तो उसको क्या करना होगा, इन सिंबल्स को यूज़ करना होगा. बी के लिए ऐसे हैंड्स को करना होगा, ओ के लिए आपको इस प्रकार से सिंबल बनाना होगा और वाई के लिए ऐसे बी ओ वाई. तो आप और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं with the help of symbolic language. Let's continue the chapter और अब हम पढ़ेंगे इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. अभी हमने 2 लैंग्वेजेस के बारे में सीखा, सिम्बॉलिक लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज के बारे में, और हमें ये भी पता चला कि these 2 लैंग्वेज आर यूज्ड बाय these 2 languages are used by people of special needs. नीड्स भी क्या होती है, स्पेशल होती है. उनके लिए हमें the chapter is very much important for you. Let's see इस लेसन से हम क्या सीखने वाले हैं अभी. Think and answer the following. If there are any students in your class who are unable to see, speak or walk, in what ways you will help them? तो मान लीजिए आपकी क्लास में भी यदि कोई ऐसा आपका साथ में स्टूडेंट आए जो देख ना सकता हो या बोल ना सकता हो या उसको कुछ चलने में तकलीफ़ हो, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे. थिंग्स टू डू. इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स in your surroundings and they do not go to study, then encourage them and try to bring them to school along with you. आप आपको उनका मजाक उड़ाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है. यू शुड एनकरेज देम कि नहीं आप हमारे स्कूल में आओ, है ना. स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 states ऑन द मैप ऑफ इंडिया. देयर इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू. आप इसको कैसे आप तकलीफ़ को भी समझ के देखेंगे, प्लस ये आपको हेल्पफुल भी होगा. वैसे भी एक ही एक्टिविटी है. देखिए, स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी 4 states ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो इंडिया की कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, मध्य प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटका, एनी स्टेट. हमारे पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य की पॉलिटिकल बाउंड्री पे, उसकी बाउंड्री पे आप क्या करिए, एक धागे को, एक थ्रेड को स्टिक करिए उसके चारों तरफ. और आपको क्या करना है, देन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर ओवर देम. तो आपको उसके चारों तरफ अपना हैंड को फिंगर्स की सहायता से रिकग्नाइज करना है, फील करना है कि आपने कौन सा राज्य ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी राज्य, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, केरला. Next, are there any person in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? तो क्या आपके आसपास, vicinity means in your surrounding area, are there any person who is physically not well, who is physically not so fit, जो एकदम से फिट ना हो, थोड़ी उसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट हो, लेकिन इन सब बाधाओं के बाद भी उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया हो अपनी लाइफ में. हैव अ डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल्स इन लाइफ. तो इतनी ज़्यादा फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के बाद भी आप देखिए कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में, उनसे बात करिए, डिस्कस विद देम हाउ डू दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ, और वो किस प्रकार से चैलेंजेस को अपनाते हुए कैसे वो सक्सेस के मार्ग तक पहुँचे हैं. इतने स्ट्रगल्स के बाद भी वो कैसे सक्सेस को अचीव किए. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड स्टिल आफ्टर सो मच ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ दे हैव अचीव्ड सक्सेस. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शेखर नायक, अरुणिमा सिन्हा, गिरीश शर्मा. सर्च अबाउट देम, रीड अबाउट देम. ऐसे लोगों के बारे में आप पढ़िए और जानिए उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, जैसे सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन, सतेंद्र सिंह. देन लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट. ऑल दीज पीपल आर डिसेबल्ड
एंड इवन देन उन्होंने गिव अप नहीं किया, दे हैव स्ट्रगल्ड एंड अचीव्ड अ सक्सेस। तो ये लोग हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी देते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, सेरेब्रल पॉल्सी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेरेब्रल पॉल्सी? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़. In this disease, all the organs of the body, like hands, legs, etc., are all right, but do not work properly. तो दिखने में तो ये सब ऑर्गन्स हमें ठीक लगते हैं, बट दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ऐसी कौन सी डिजीज़ है? सेरेब्रल पॉल्सी। ड्यू टू दिस डिजीज़, द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो दैट मीन्स दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ अ ब्रेन, कि ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है किसी भी ऑर्गन पे या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अनएबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. तो उसके साथ उस व्यक्ति के हैंड्स होते हैं, लेकिन अपने हैंड्स पे कंट्रोल ना होने के कारण दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू लिफ्ट अ बुक. तो सामने पड़ी हुई किताब को भी व्यक्ति नहीं उठा पाता है. तो ऐसी ही एक बीमारी का नाम क्या हमने पढ़ा? सेरेब्रल पॉल्सी. Some specific type of experience is required in these diseases. Due to physical exercise, gradually brain starts controlling the organs of the body. तो इनके लिए इन बीमारियों पे विजय पाने के लिए या इनको सुधारने के लिए, ठीक होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उन लोगों को करनी पड़ती है. Similarly, there are some specific exercise to perform the activities like reading and writing. वो लोग ढंग से पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, उसके लिए भी उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है. By practicing the exercise, gradually the patient becomes normal, although he cannot work with a normal speed like us. धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड हमारे जैसी नहीं होती. बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. लेकिन पहले जितनी उसकी प्रॉब्लम एक्सरसाइज की वजह से धीरे धीरे कंट्रोल होती है. जैसे वो पहले बेबस, लाचार और परेशान था, उसमें थोड़ी सी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है. तो you also notice Doordarshan telecast in which there is a special news bulletin for the deaf and the dumb people. जो लोग डेफ होते हैं, सुन नहीं सकते हैं, डम्ब होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल बुलेटिन भी होता है. आप उसको ज़रूर देखिए. उसमें वो साइन लैंग्वेज में, सिम्बॉलिक लैंग्वेज में सारा का सारा न्यूज़ भी टेलीकास्ट करते हैं. तो आप इसको ज़रूर एक बार देखिए. Students, this chapter is completed, but what we have learned today, we not only require pity or sympathy, but we should be sensitive towards the specially abled person. उनके लिए हमें सेंसिटिव भी होना चाहिए. ये नहीं कि अरे बेचारे सिंपैथी दिखाई हमने, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी हमारे मन में संवेदनहीनता है, हम संवेदनशील नहीं हैं उनके लिए हम ध्यान नहीं रखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, है ना. उनका अगर वो हमारे आसपास होते हैं तो हम उनको कोई उनका हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड बी very much sensitive towards specially abled persons. So this chapter is completed. Tomorrow we will solve the back exercise. Till then, you also take care of yourself, read the lesson, mark difficult words, and even if there is any doubt, you may message in group. And read some stories about Arunima Sinha, Girish Sharma, and Ravindra Jain in particular. Take care, stay safe. Thank you.